वो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, वो दिन दूर नहीं है जब चट्टी चौराहे और गली में आम जनता खींच के न मारने लगे। पैसे से खरीदा पत्रकारों को योगी मोदी ने, अब 5 किलो के राशन से गरीबों को खरीदा। इस देश में सबसे बड़ी क्रांति होगी और सबसे पहला उस क्रांति का कोप भाजन कोई बनेगा तो इस देश का पत्रकार बनेगा, मीडिया बनेगा। आपकी तरह दूसरा ब्राह्मण हमें नहीं दिखता बोलने वाला ऐसा। तो डीएनए में कुछ कमी होगी। हम पंडित नेहरू के वंशज हैं। देखिए, ब्राह्मण और मुसलमान योगी बाबा के प्रबल दुश्मन हैं। ब्राह्मणों को जलील किया इन लोगों ने। वही ब्राह्मण जिसको जो है मोहन भागवत ने कहा कि ये कलंक है भारत के, देश का बंटवारा हुआ उसी के वजह से, ब्राह्मणों की वजह से, देश गुलाम रहा तो ब्राह्मणों की वजह से। और योगी बाबा तो खुदा जो है मारते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है पूरे उत्तर प्रदेश में। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम छोटी बात कभी नहीं बोलते पत्रकार। अम्बेडकर के संविधान से कोई मतलब नहीं है इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। यूपी में काबागी नेहा सिंह राठौर थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी कानपुर देहात वाले मामले पे, जो महिला और उनकी बेटी जल गई थी। उसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया और कहा गया कि आप माहौल को बिगाड़ रही हैं। अरे नहीं, तो ठीक तो है, वो बेटियों से जलते हैं योगी बाबा। योगी बाबा को बेटी जब है नहीं है तो बेटी की इज्जत क्या करेंगे। हाथरस का घटना हमने देखा है, खुशी दुबे का उत्पीड़न हमने देखा है, हमने देखा है उन्नाव की उस बेटी का जलालत। यही जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको नोटिस भेज दिया जाता है। अरे भेजे, हम लोग हैं ना, हम लोग उस बहन आपके खिलाफ भी भेजा जाता है। अरे हमको तो 22 ठो मुकदमा किए हैं, हम लड़ रहे हैं ना, हम लड़ रहे हैं ना। हम नेहा सिंह राठौर के भी पक्ष में लड़ेंगे, उसके साथ अन्याय करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा, देंगे। ब्राह्मणों को जलील किया इन लोगों ने। वही ब्राह्मण जिसको जो है मोहन भागवत ने कहा कि ये कलंक है भारत के, ब्राह्मण जाति, और वही ब्राह्मण आज फिर योगी मोदी कह रहा है। जो ब्राह्मण जय परशुराम नहीं कह सकता, लेकिन ब्राह्मण को जबरदस्ती धर्म के नाम पर जो है जय श्री राम कहलवाया जाए। ब्राह्मण तो वोट दे ही रहा है बीजेपी। हाँ तो दे रहा है, तो भोगी तो रहा है, तब ना कलंक लिया है कि देश का बंटवारा हुआ उसी के वजह से, ब्राह्मणों की वजह से, देश गुलाम रहा तो ब्राह्मणों की वजह से। ये हम नहीं कह रहे हैं, मोहन भागवतवा कहा, पिछले दिन उन्होंने बयान दिया। मोहन भागवतवा कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और हम उसको इज्जत नहीं दे पाएंगे। पत्रकार हमारी जाति को जो जलील करेगा, हम उसमें के चाटुकार और तलवा चाट करके रोटी खाने वाले नहीं हैं कि हम ब्राह्मण होने के बावजूद भी अपनी जाति का जलालत झेलें और जय योगी तय योगी कहें। और योगी बाबा तो खुदा जो है मारते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है पूरे उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दीक्षित परिवार को मारा गया कानपुर के अंदर, आप देखें, ज़बरदस्ती मारा उन लोगों ने, सरकारी महकमे ने मारा जो है। और मठ और पंडित हरिशंकर तिवारी की जो लड़ाई है वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोगों को तो जानबूझ कर, देखिए, ब्राह्मण और मुसलमान योगी बाबा के प्रबल दुश्मन है। मुसलमान राजनीतिक कारण से, और ब्राह्मण अपने बुद्धिजीविता से, अपने सवाल करने से वजह से, इसीलिए ना लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी तरह दूसरा ब्राह्मण हमें नहीं दिखता बोलने वाला ऐसा। तो डीएनए में कुछ कमी होगी। नहीं होना चाहिए ना, और लोगों को समझ बात आनी चाहिए। तो माई बाबू में फर्क होगा ना भाई। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम छोटी बात कभी नहीं बोलते पत्रकार। छोटी बात बनारस वाले मिश्रा जी नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण जो जिसके माथे पे तिलक है, जिसका सिखा है और जिसका जनेऊ है ना, उसका आत्मसम्मान जिंदा रहता है। हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम राहुल सांस्कृतायन के वंशज हैं, हम पंडित पुन्नैया के वंशज हैं, हम पंडित नेहरू के वंशज हैं। जो सबको लेके चलेगा, जो समाज के लिए जिएगा। बीजेपी भी करी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर वही पगलई वाली बात आप कर रहे हैं। भाई आपने कहा सबको लेकर जो चले। आप पागलों की तरह बतियाने लगे। प से पत्रकार, प से पागल। ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहा है आजकल। नहीं होने को बहुत कुछ पत्रकार है, नहीं, जो पत्रकार है आजकल पागल हो गए हैं। इसी से पी से पत्रकार, पी से पागल। कुछ दिन में पी हो जाएंगे आप लोग। पी मॉडल होता है एक ठो। हाँ, तो पागल पत्रकार पार्लियामेंट आप लोग चलाएंगे। ट्रिपल पी। ट्रिपल पी। तो पी मॉडल चल रहा है इस समय, पागल पत्रकार पार्लियामेंट। और यार, पत्रकार लात खाए पूरे समाज के सामने, सवाल नहीं पूछ पाए, कोई इज्जत है? बात करने का मन नहीं करता है। और अब भैया अभी योगी मोदी के लिए कह रहे हैं, बजट के लिए सवाल पूछने आए हो। यार कफन खरीदो, कफन। यह बजट तुम लोगों के कफन के लिए है, आम आदमियों के कफन के लिए है, गरीबों के लिए है। तुमको पैसे से खरीदा पत्रकारों को योगी मोदी ने,
अब 5 किलो के राशन से गरीबों को खरीदा, बस उतने में काम चल रहा हूँ सब। आपको भी मिला होगा राशन? नहीं, हम तो राशन नहीं लेते, हमारा तो राशन कटवे काट दिया, पता नहीं कहीं बनवा दो हमारा। बनवा सकते हो? नहीं, यहाँ पे बनता होगा ना जो सरकारी। हमारा नहीं बना रहा है, कह रहा है कि तुम विपक्षी है, तुमको नहीं देंगे। नहीं, सरकार तो सबको दे रही है। अरे हमारे पास घर दुआर है तो हम काहे लेंगे। पहले ही 70 लाख योगी जी, मोदी जी बोले कि राशन चोरों का राशन कार्ड कटवा दिए। प्रधानमंत्री है, जिस देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लगा हो, जिसमें अनिवार्य राशन देने का कानून जिस देश में हो, उस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है राशन चोरों का राशन कार्ड कटवाए। ये भाषा है, इसीलिए मैं जलता हूँ इन सबों से। अब भाई अम्बेडकर के संविधान से कोई मतलब नहीं है इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुम लोगों के पगलई की वजह से। जिस दिन पत्रकार इस देश का जाग जाएगा ना, उस दिन ये देश संभल जाएगा। और जो ये देश डूब रहा है ना, इस देश के पत्रकारों की वजह से डूब रहा है। अभी विधानसभा में लात खा रहे हो ना पत्रकार, वो दिन दूर नहीं है जब चट्टी चौराहे और गली में आम जनता खींच के ना मारने लगे, तुम लोगों के बेवफाई और गद्दारी की वजह से। आपको नहीं कर रहे हैं, वो अंजना ओम कश्यप वाले चैनल को कर रहे हैं, सुधीर चौधरी वाले चैनल को कर रहे हैं, अमीश देवगन वाले चैनल को कर रहे हैं। ये सब मैंने कुत्ते से बेहद हो जाएगा इन सबों की जीवन। अभी और खेलो जमीर के साथ, और हमारे दर्द का मजाक बनाओ, कभी ना कभी तो गुस्सा फूटेगा ना। हम न रहें या न रहें, इस देश में सबसे बड़ी क्रांति होगी, और सबसे पहला उस क्रांति का कोप भाजन कोई बनेगा तो इस देश का पत्रकार बनेगा, मीडिया बनेगा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मिश्रा जी, जिन्होंने नेहा सिंह राठौर और दूसरे जो देश में मुद्दे चल रहे हैं उन सभी पर अपनी बात रखी। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। TV10 भारत, सच की ताकत।